किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाल जी, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। जब लाला जी बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में व्यतीत कर दिया और अब तक किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। उन्होंने सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा क्यों न गाय का दान कर दिया जाए। यह निश्चय करके वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिला जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लाला जी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की बात की, लेकिन सौदा पटा नहीं। लाला जी 2 से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वह ग्वाला 2.25 रुपए से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचना चाहता था। सौदा नहीं बना तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र ने कहा, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य दान करने की पेशकश की, लेकिन लाला जी ने कहा कि केवल गाय का दान ही बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है। कुछ समय पहले वह गाय की कीमत 2.25 बता रहा था। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन उसकी कीमत 2 से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर बेटा उस ग्वाले के पास पहुंचा और 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वह गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया। यमदूत ने कहा, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी। इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूं। पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नर्क में बिता लूंगा। यमदूत ने कहा, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी वह गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लाला जी ने मरते समय दान किया था। गाय लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसीलिए 4 घंटे तक आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को बहुत राहत मिली। वह बोले, यह यमदूत मेरी बात नहीं मानता, मुझे पहले नर्क भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इसे मजा चखा दो। यह सुनते ही गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत देखकर चित्रगुप्त ने कारण पूछा। यमदूत ने सारी बात बताई और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच लाला जी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने शांत भाव से कहा, हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नर्क जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। लाला जी बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लाला जी को डपट दिया और कहा, हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नर्क भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए पहले नर्क जाइए। बात बढ़ी तो लाला जी ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोले, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त यह सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़ा। वह त्राही त्राही करता हुआ स्वर्ग के देवता के पास भागा और सारा वृत्तांत बताया। स्वर्ग के देवता ने भी लाला जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं है, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। लाला जी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया, जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे।
अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी ने तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, आप तीनों देवता महान हैं। आपके पुण्य प्रताप से मैंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन के बाद भी मुझे नर्क क्यों भेजा जा रहा है? यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। उन्होंने सोचा, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नर्क भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नर्क भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। यह सोचकर देवताओं ने कहा, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप मिट गए हैं। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती है। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के झर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरदा।
कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरदा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरदा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरदा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी! असल में गेरदा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उलटा ही दिखाई देता था। वह फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं, और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरदा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन? बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चद्दर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गेरदा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घिसकता हुआ न मालूम कहां चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरदा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरदा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरदा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गईं। गेरदा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेरदा बड़ी घबराई।
लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गिरदा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गिरदा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गिरदा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गिरदा ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई। फिर उसने गिरदा को उठाकर किनारे उतार लिया। गिरदा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गिरदा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहां आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूखो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गिरदा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गिरदा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गिरदा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हैट पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गिरदा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हैट पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? गिरदा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वहां पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गिरदा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गिरदा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आईं। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे जहां मरे हुए लोग रहते हैं। वहां हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गिरदा ने उनसे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गिरदा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गिरदा के सामने आ बैठा। गिरदा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया, शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, बता रहा हूं। हाँ तो वहां एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूं। हाँ हाँ, वह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है।
क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कराऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कांप कांप करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो, यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़ी के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ, चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुंचे। वहां एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वह कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा तार के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वह किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने यह भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरदा को देखकर वह बोली, वाह, कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वह उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। यह कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरदा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेरदा के बराबर ऊंची थी, लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूं मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरदा बोली, और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वह लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरदा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें
धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भर पेट खाना खाया। फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गए। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर ऊँघ रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर है। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गेरदा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में दो जंगली कबूतर बोले, गुतरगु, गुतरगु, हमने तुम्हारी किटी को देखा है। वह बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है? क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरदा ने कबूतरों से पूछा। हमें यह तो नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। यह रेंडियर, बर्फीले प्रदेश का हिरन, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेंडियर अपने पिंजरे से बोला, वहां चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहां सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरदा ने उस लड़की को कबूतर और रेंडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गेरदा को रेंडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लैपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेंडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेरदा को रेंडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेरदा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है। अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। यह कहकर उसने गेरदा को रेंडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेंडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने गेरदा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेरदा की आंखें भी भीग आईं। इतने अच्छे रेंडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेंडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेरदा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेरदा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गेरदा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गेरदा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश से जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब यहाँ रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहां नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे झाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वह जहाँ जाती थी वहां जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहां नहीं थी। गेरदा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गेरदा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गेरदा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी, किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। यह देखकर गेरदा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेरदा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे।
गेरदा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। गेरदा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई जहां पिछली बार रेंडियर ने उसे छोड़ा था। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रेंडियर वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा रेंडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में रेंडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आए। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लैपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुंचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लैपलैंड की सीमा के पार जहां से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेंडियर भी उसी के साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गेरदा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुते थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से कूद गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गेरदा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वह कौवा मर गया जिसने गेरदा की मदद की थी। फिर गेरदा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा अब मैं चलूं। अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। यह कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गेरदा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुंचे। कुछ सड़कों को पार कर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गेरदा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे। एक गांव में एक गरीब विधवा बुढ़िया और उसका इकलौता बेटा रहते थे। बुढ़िया कुछ घरों में कूटना पीसना करती, बेटा खेतों में मजदूरी करता था। किसी तरह चल रहा था। फिर अचानक गांव में महामारी फैल गई और लोग तिलचट्टों की तरह मरने लगे। यह देखकर बुढ़िया ने रातों रात घर में जितना आटा, तेल और गुड़ था उससे 7 पुए बनाए। फिर एक पुराना लोटा डोल और पुओं की थैली बेटे को देकर उससे कहा, तू रात के रात बाहर गांव कहीं चला जा, बीमारी से बच जाएगा। मेरी फिक्र मत करना, मेरे तो दिन अब वैसे भी कट ही गए हैं। महामारी मिटने तक कुछ कमा धुमाकर वापस लौटा तो फिर मिलेंगे, वरना तेरा राम राखा। बेटा थैली लेकर पूरब की तरफ निकल गया। रात भर चलते चलते सुबह हुई तो उसने सामने एक साफ सुथरा गांव देखा। गांव के बाहर कांटों की बाट थी और एक तख्ती पर लिखा था, कृपया भीतर ना आए, यह महामारी मुक्त क्षेत्र है। यहाँ खुले में शौच जाना या थूकना मना है। बहुक्म ग्राम मुखिया। गांव बाहर फारिग होकर भूखा प्यासा लड़का जब बाढ़ के पास फिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मुंह पर गमछा बांधे कुछ लाठीधारी बाहर आते हैं। ऊंची आवाज में उनका मुखिया बोला, तो हो ना हो किसी महामारी वाले गांव से भाग के इधर आया है। हम अब तक महामारी से बचे हुए हैं, सो हम किसी भी बाहरी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये जानियो। लड़के का मुंह लटक गया। लोटा डोर दिखा के बोला, कम से कम लोटा भर पानी ही अपने कुएं से भर लेने दो भले लोगों। पल दो पल बाहर ही खा सुस्ता कर कहीं और को निकल जाऊंगा। नहीं, लाठी वालों ने कहा, हम अपने कुएं में तुम्हारी छूत नहीं लगने देंगे। उधर गांव से बाहर दाहिनी तरफ 10-20 कदम पर तुमको एक बुतहा कुआं दिखेगा, उससे पानी वानी ले लो या डूब मरो, पर यहां से चलते बनो बस। लड़का मुंह लटकाए चला। कुछ ही कदम चलने पर उसको एक उजाड़ इलाके में एक कुआं दिखा। उसने लोटा भर पानी खींचा और कुएं की जगत पर बैठकर थैली में हाथ डालकर खुद से बुदबुदाने लगा, इतनी जोर की भूख लगी है, पर यह तो 7 ही है। 1-2 खाऊं कि 4-5, कि सबको एक साथ खा जाऊं। अब अचानक कुएं से 7 मीठी जनानी आवाजें आईं, ए लड़के हमको मती खाइयो, तुम जो मांगोगे हम तुमको दे देंगी। लड़का चक्कर में कि भैया ये क्या माया है कि, पर चतुर था। अपनी घबराहट छिपाकर नरमाई से बोला, अरे मैं तो बस एक भूखा प्यासा महामारी से पनाह खोजता इंसान हूं। तुम जनी हो कौन? देखता क्या है उसके सामने हाथ जोड़े 7 सतरंगी परियां एक एक कर कुएं से बाहर निकल रही है। उसको देखकर परिया पहले एक आंख से हंसी
फिर दूसरी से रुई। पूछने पर उनकी मुखिया लाल परी कहने लगी कि हम यह देखकर हंसी कि महामारी के बीच भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। रोई इसलिए कि बाहर से साफ सुथरा ये गांव जालिम डकैतों का बासा है। घर परिवार और खेती के हजार झंझटों को निपटाने को यहाँ के लोग बस फसल कटाई के समय आते जाते गरीब परदेशियों से जमकर बेगारी लेते हैं और काम निपटा नहीं कि झोली भर अनाज देकर उनको विदा कर देते हैं। बसने नहीं देते। अमीरों को आते देखा तो उनको बातों में बरगलाकर लूट लेते हैं, फिर उनकी देही गन्नों के खेत में। इस महामारी के जमाने में तो वे किसी परदेसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग खूब पैसे वाले हैं जरूर और लठैती में भी अव्वल है, लेकिन सब अपने अपने बच्चों और अक्सर कड़वा बोलने वाली घर की औरतों से परेशान है और जब तब उनको भी पीट देते हैं। हम परिया आजाद है, हवा हमारा घर है, अंबर हमारा बिछौना। मन भाया अच्छा पहरती ओढ़ती है, मन ना हो तो किसी के हाथ नहीं आती। इसलिए हम किसी को फूटी आंखों नहीं भाती। अपने सर के बहुत ऊपर उजले खुले आकाश में हमें डैने फैलाए उड़ता देखकर इस गांव के मर्दुए खूब चिल्ला चिल्लाकर हमारी तरफ ताने फेंकते हैं। अभी हमसे बहुत उड़ी उड़ी फिरती हो, पर हम भी मर्द बच्चे हैं। जिस दिन नीचे उतरी तुमको, फिर वे हाथ से इशारे करते हैं। घरों दालानों में चावल या जुएं बीनती या खेतों में निराई गुड़ाई करती। इनकी औरतें भी अपने मर्दों को वाही तबाही बोलते सुनकर मुंह बिचकाकर आपस में हमको कुतनी, मर्दखोर और जाने क्या कुछ नहीं कहने लगती। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी ताली पीटकर हमको बांझ, निर्बंसिया, जादूगरनिया कहकर हमारे नीचे दूर तक भागते आते हैं। हरी परी ने बताया कि परियों के कुंगे में छुपे रहने का राज ये था कि हर 100 वर्षों में उनके पुराने पंख झड़ जाते और उनकी जगह नए वाले निकल आते थे। उनके दोबारा उगने के इंतजार में वे इस कुएं में छुपा करती थी। उनको पता था इधर गांव के लाठी वाले लोग भी भुतहा कुएं से डरते हैं। ये सब सुनकर लड़का हंस पड़ा, बोला, चलो जो हुआ सो हुआ। लो मेरी माँ के पकाए पुए खाओ और मुझे कुछ ऐसा हुनर बताओ कि इस गांव में बसना मिल जाए, ताकि मेरी गरीबी मिटे और महामारी का असर मुझ पर ना होवे। लाल परी लड़की से बोली, हम परिया हैं, हम हवा खाती हैं और प्यार पर जिंदा रहती हैं। तुमसे 4 मीठी बातें सुन के जी जुड़ा गया, सो चलो हम तुमको यह 2 जुड़वा शंख देती हैं। एक करामाती शंख है जो कि मालिक को मनचाही चीजें देता है। दूसरा ढपोर शंख है जो बहुत लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है, पर वादे कभी पूरा नहीं करता। तुम इनके बूते गांव में घुसने का जुगाड़ कर लो। हाँ अभी भोले हो, सो ये बता दें कि देर सवेर इस गांव के लोग तुम्हारा करामाती शंख तुमसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जब कभी सो या बाहर जाओ तो करामाती शंख को तो छुपा के साथ रखना। बस झपड़ो शंख को बाहर रख देना ताकि चोर लें तो उसी को ले भागें। उनके वास्ते यह रही जादुई रस्सी और डंडा। इनको हुक्म देते ही वे चोर को बांधकर उसकी अच्छे से कुटम्मस कर तुम्हारा माल तुमको वापस दिला देंगे। पर यह रस्सी डंडा एक ही बार कारगर होंगे, काम हो गया तो गायब हो जाएगी। हम तो कल भोर भय उड़ जाएंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परिया गायब हो गई। लड़के ने पहले जमकर पुए खाए, पानी पिया, फिर सोच विचार कर करामाती शंख से कहा, यार मुझे किसी सन्यासी का बाना दिला दे। उसका कहना था कि तुरंत भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, रोली और भभूति का दोना हाजिर। अब लड़के ने क्या किया, उसने सन्यासी का भेष धरा, तिलक तिरपुन लगाया, फिर झोले में सब सामान छिपाकर अलख निरंजन बम शंकर कहता हुआ गांव की तरफ वापस चला। सन्यासी को आते देखकर लाठी लहराते मुंह पर गमछा बांधे लोग फिर बाहर आए, पर बाबा जी को देखकर ठिठके। फिर मुखिया जी से पूछा कि इसे आने दें कि नहीं। सियाने कहते हैं राजा जोगी अगिन जल इनकी टेढ़ी रीत, उनको उकसाव मती, क्या पता शाप ऊप न दे दे। आखिरकार हाथ जोड़कर मुखिया बोला, बाबा हम गरीब इंसान हैं, फिर भी आपको दक्षिणा में खाए भरे को चावल नून तेल तो दे देंगे, पर आप उसे बाहर ही खा पका लीजिए। महामारी के डर से हमने गांव का रास्ता जो है सो बंद कर रखा है। बाबा बने लड़के ने सोचा कुछ करामात दिखानी ही होगी ताकि गांव में ठिकाना मिल जाए। उसने झोले में हाथ डालकर करामाती शंख निकाला और उससे कहा, लारे 1 घोड़ी चावल और 100 सोने के सिक्के। तुरंत फुरत सब हाजिर। गांव वालों की आंखें फटी की फटी। मुस्कुराकर बाबा बोले, मुखिया जी ये रहा तुम्हारा किराया। रमता जोगी और बारिश का पानी तुम्हारे राजा के लंबरदार की तरह लगान वसूली नहीं करने नहीं आता। दान की एवज में भी कुछ देकर ही जाता है,
अब कहो। मोटा असामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैंतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए। फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। मोटा असामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैंतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए। फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। गांव की तरफ से मुखिया जी ने खुद अपने घर के एक कमरे में बाबा जी को रखा और उनको भरपेट भोजन के कराने और उनसे करामाती शंख के किस्से सुनकर वाह वाह करते हुए सब सोने चले गए। बाबा ने करामाती शंख तो झोले में छुपा दिया और ढपोर शंख को बगल में रखकर लेट गए। जैसी कि उनको उम्मीद थी, जल्द ही अंधेरे में उनको बगल की कोठरी से मुखिया और उसके बेटों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुखिया के घर वाले उसके सोते हुए उसका वह करामाती शंख उड़ा लेने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने मुस्कुरा की चादर ओढ़ ली और जोर जोर से नकली खर्राटे निकालने लगे। सो गया साला, मुखिया ने बाबा को सोया जानकर कहा। बेटों से कहा, महामारी के कारण सौदागरों का आना जाना ही नहीं, बाहर गांव जाकर डाका डालना भी बंद है। पर हरामजादे राजा के कारिंदों ने फिर भी नाक में दम कर रखा है कि राजा जी की स्वस्थ ग्राम योजना के नाम पर नया लगान दो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी अलग ग्राम परवाह गुल्लक बना ली है। बाबा को लूटने के बाद इसे हम लोग ठिकाने लगा देंगे। फिर महामारी के खत्म होते ही जादुई शंख से भरपूर दान दहेज निकलवा कर सबसे पहले कोई भी बढ़िया लड़का मिले तो सबसे पहले तुम्हारी भींगी बहन का ब्याह कर दूंगा, फिर आगे सोचेंगे। क्यों बहुरिया? राजा की सुंदर जिद्दी लड़की की तरह हमारी बेटी नाई है जो किसी पंडित दूल्हे के इंतजार में कुमारी बैठी रहेगी, मुखिया की बीबी बोली। इसके कुछ देर बाद लड़के बाबा के कमरे में चोर कदमों से घुसे। कुछ देर वे पास खड़े होकर थाह लेते रहे कि बाबा सोया है कि जागता है, पर बाबा ने और जोर से खर्राटे मारने चालू कर दिए तो वे उनके पास रखा ढपोर शंख लेकर चल दिए। उनका जाना था कि बाबा जी ने करामाती रस्सी और डंडे को कहा, लगा कुदक्का रस्सी डंडा, फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी ने जा बांधा और डंडा उनका भुरकुस बनाने लगा। हाय हाय दुहाई मची तो बाबा बोले, भला चाहते हो तो चुपचाप मेरा शंख वापस करो और अपनी ग्राम परवाह योजना का गुल्लक फोड़कर पैसा सबको लौटा दो, वरना अभी तो मुंडा ही फोड़ा है, अब राज दरबार जाके तुम सबका भांडा फोड़ देता हूं। मुखिया ने पगड़ी लड़की के पैर पर रखी और बेटों से कहा कि सब माल लौटा दें और गुल्लक भी फोड़कर सबका दिया वापस कर दें। भांडा फूट गया तो उनकी भींगी बहन को कोई लड़का न देगा। इस प्रकार शंख वापस मिल गया तो अपनी रस्सी डंडा झोली समेटकर बाबा जी चलते बने। गांव के ओझल होते ही लड़के ने इस बार करामाती शंख से ज्योतिषी पंडित का भेष मांगा और एक थो बैलगाड़ी भी। दोनों हाजिर। गाड़ी में बैठकर बढ़िया धोती कुर्ता पहने पगड़ी तिलक लगाए लड़का अब चला राजा के महलों को। दरबान ने लड़के से परिचय पूछा तो उसने कहा, हम बहुत ऊंची जात के पंडित हैं, हमारी क्वालिफिकेशन तो बस राजा साहेब और उनके दरबारी विद्वान ही समझ सकेंगे, हमको उधर ले चलो। भीतर से आज्ञा हुई कि पंडित है तो उसे भीतर भेज दिया जाए। राज दरबार में राजा सहित सब मोह लटकाए बैठे थे। तुनुक मिजाज राजकुमारी से शास्त्रार्थ में देश के सारे विद्वान हार चुके थे, जो नए पंडित की परीक्षा लेने को राजा की गोद में बैठी हुई थी। राज पंडित ने कहा कि पहले कुल गोत्र प्रवर बताओ। लड़का बोला, वह सब तो मेरा शंख भी बता देगा। झोली से उसने ढपोर शंख को निकालकर कहा, बता दे इनको कि मैं कौन हूं। यह सुनना था कि उसका ढपोर शंख चालू हो गया। लड़के के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की मानद पदवी प्राप्त शास्त्रज्ञ होने की बाबत ऐसे ऐसे करामाती ब्यौरे दिए उसने कि राजा और राजकुमारी लहालोट। आहा, ज्ञानी हो तो ऐसा। कुल लड़के से पहले ढपोर शंख बोल पड़ा, आहो, इनका कुल तो उच्चतम पंडितों का है, जो सुदामा की तरह धन संपत्ति के लोभ से दूर रहे। माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद इन्हों ही पुरखों की स्मृति में बनवाए प्याऊ में पथिकों को पानी पिलाने का काम दिया गया। इनकी बुद्धि तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर इनको बचपन में कुछ रमते जोगी हिमालय उठा ले गए और वहां केदारखंड में इनको नाना निगमागमों, शास्त्रों, मीमांसा सबकी शिक्षा दी। कुलीन तथा विनम्र होने के कारण अपने श्रीमुख से अपनी तारीफ नहीं करते हमारे श्रीमन। बस फिर क्या था,
शहनाइयां बजी, ब्याह हुआ और उसको गद्दी देकर महाराजा तथा रानी वन को चले गए। धपोर शंख की महिमा से ही जब सब कुछ मिल गया तो लड़के ने, जो अब राजा था, अपने करामाती शंख को तो किसी ताक पर रख दिया और बस धपोर शंख को सीने से लगा लिया। राजकाज चलाने के 1000 टंटे। लोग बार बार फरियादी घंटा बजाने आ जाते, कहते डाकू बनकर आपके कारिंदे हमको लूट रहे हैं। कोई कहता उधर किसी दूर गांव में खेती सूख रही है। सबको डपट कर या पुचकार कर धपोर शंख हर बार सफाई से चुप करा देता। किसी बड़ी लड़ाई या छड़ाई की खबर आती तो बस धपोर शंख से राजा कह देता कि भरपूर प्रचार कर दुश्मनों के मुख पर कालिख मल दे, और धपोर शंख ऐसी खूबी से यह कर देता कि दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती और प्रजा उनके भेदियों को घुसने ही नहीं देती। दिन आनंद से कटने लगे। 2 बेटे भी हो गए। धपोर शंख को प्रधान खबरी और सभा प्रमुख घोषित कर दिया गया। राजा के बेटे उसको कहते धपोरी चाचा, पर होनी को कौन टाले। एक दिन खेलते खेलते पुराने महल जा पहुंचे। राजा के बच्चों को ताक पर रखा करामाती शंख दिख गया। बच्चे तो बच्चे बोले, ये तो बिल्कुल गोल मटोल धपोरी चाचा की तरह दिखता है। फिर तुरंत झगड़ पड़े कि यह वाला कौन लेगा। आखिर दोनों भाई राजा के पास पहुंचे, जो उस समय गाना वाना सुनने में लगे थे, कुछ पिनक में भी थे। उन्होंने इशारे से बच्चों को झगड़ा निपटाने धपोर शंख के पास भेज दिया। यह किसी को पता न था कि धपोर शंख को करामाती शंख से पुरानी जलन थी। उसने बच्चों से कहा, यह शंख बड़ा करामाती है, जो मांगोगे वह मिलेगा। बच्चे एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। राजकुंवर थे, उनको क्या कमी। उनको खामोश देखकर धपोरी चाचा ने कहा, तुम दोनों जिसका जितना भला या बुरा चाहो ये कर देगा। ये सुनते ही शंख को हथियाने के लिए दोनों बच्चे एक साथ एक दूसरे से बोल पड़े, तू मर जा। करामाती शंख बोला, तथास्तु, और दोनों राजकुमार मर गए। जब रानी को खबर मिली तो वह रोती बिलखती आई और उसने धपोर शंख से पूछा कि क्या हुआ। वह बोला, मैं क्या करता, मैं तो राजा जी का चाकर हूं। कुंवरों ने मुझसे कहा, चाचा झगड़ा सलटा दी। तो मैंने करामाती से कहा, भैया तू ही सलटा, सारा किया धरा इस करामाती का है, मेरा नहीं। आगब बोला। रानी ने करामाती शंख का चूरा चूरा करवाकर उसको नदी में बहवा दिया। फिर राजा जी को जगाया गया। राजा बिगड़ खड़े हुए, पर पहला सवाल था कि बच्चे जो मर चुके थे उनको कैसे जलाएं। राजा जी ने पूछा तो धपोर शंख बोला, मैं तो हुजूर बस धपोर शंख हूं। मुझसे जितना लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें बुलवाना चाहो बुलवा लो, बाकी काम धाम मुझसे नहीं होगा। करामाती शंख तो पहले ही कूट पीट कर बहाया जा चुका था। राजा ने धपोर शंख को भी चूरा चूरा करके नाली में बहा दिया। रोती कलपती रानी से छुटकारा पाना आसान होता है। उसको जैसा दस्तूर था एक कौवा हंकनी बनाकर जंगल भेज दिया गया। उसके बाद राजा अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि उसके जाने के बाद महामारी में उसकी मां तो कब की मर खप गई थी। झोपड़ी का बस खंडहर बचा था। काफी दिन तक रोता हुआ राजा पैदल पैदल उस गांव को खोजता फिरा, जहां गांव के बाहर भूतहा कुआं होता था, जिसमें 7 सतरंगी परियां रहती थी। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ का गांव। वह गांव तो तभी का उजाड़ हो गया जब धपोर शंख की मदद से राजकाज चल रहा था। वे डकैत सब तभी आपकी सभा में सांसद बन गए और जाते जाते अपनी ग्राम सुरक्षा निधि से मुखिया जी सारी कुएं भी पटवा गए। राजा हताश, पर वापस लौटता तब तक उसके भरोसे के गाड़ीवान ने खबर दी कि अब तक दोनों शंखों के फेंक दिए जाने से निश्शंक होकर डकैत उसकी गद्दी हथिया चुके थे और मुखिया जी राजा बन बैठे थे। गाड़ीवान दयालु जनी था। उसने कहा, हुजूर भला चाहते हैं तो यहीं से जंगल को कट लें। सुनते हैं मुखिया जी ने गद्दी पर बैठते ही आपको रस्सी से बांधकर कोड़ों से पीटने का हुक्म जारी कर दिया है। हम उनसे जाके कह देंगे कि आपको जंगल में शिकार करते समय बाघ उठा ले गया। एक शोक सभा भी कर देंगे। बात खत्म। इसके बाद राजा को जंगल में अकेला छोड़कर सब वापस चले गए। वह बेचारा अधपगला होकर फिरने लगा। जहां कोई कुआं देखा तो उसकी मुंदेर पर झुककर 7 परियों को पुकारता, अरे परियों कहाँ हो। परिया तो परिया मन चाहे तभी मिलती है। ऐसे ही किसी राजा जी की पुकार सुनकर थोड़ी भागी आती है, किसी रानी की तरह। सुनते हैं कि उनको पुकारता पुकारता राजा आखिरकार एक दिन खुद भी किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। धपोर शंख पर बहुत भरोसा करने वालों की यही गति होती है। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया ये सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है।
और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूं। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि बला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हो रहा है। मुनीम बोला। तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम ना हुई। हिंदू है कि मुसलमान? सिख है। तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो। फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो हम सारा हिसाब दिखा देंगे। पर आप शहर से इतनी दूर से आए हैं, हमारे साथ डिनर करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बैठाया। आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, जमींदार साहब ने अदब से कहा। अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। आना पड़ा, अफसर बोला। तब तक लस्सी के गिलास आ गए। ये लीजिए हुजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखिए। जमींदार के फिर पसीना छूट गया। उसने खुद को संभाला, पसीना पोंछकर बोला, अरे हुजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए। सुबह आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताइए हुजूर, कैसा मुर्ग पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब, मैं चलता हूं। अरे क्यों? कहां? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्ग खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूं। जमींदार और सारे कारकुन चौंके कि आखिर यह माजरा क्या है। जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हुजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? जी हुजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहुरूपिया किशन लाल हूं। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो किशनु धानुक है, रामू धानुक का आवारा बेटा। अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूं, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहां दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। बहुरूपीय कलाकार किशन लाल को इनाम तो नहीं ही मिला। डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे धूनी रमा के बैठ गया। वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान, भजन, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारिन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उसने कहा, यह धन मेरा अर्जित धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था। यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आए। वे जाड़े, गर्मी, बरसात में वही पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहां बहुत कीचड़ हो जाती है। भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है,
पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वह है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारी का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार जमींदारिन ने इस साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या सामने आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन के लिए न आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे, भक्तों की भीड़ भी और बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा और एक रात जब सारे भक्त जा चुके थे, उन्होंने अपनी सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप जैसे चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई, उस साधु की परछाई तक वहां नहीं थी। वह साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहुरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे, इतने वर्षों बाद किशनो, तू यहाँ? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था, तू यहाँ क्या करने आया है? हुजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ, किशन लाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हुजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था, और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम? लोग भौंचक्के थे। जी हुजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? जी हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी दौलत हवेली की पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े, वे खजाने वाली गठरी उठा के ले आए। वह उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई, सारी दौलत के साथ ही उसमें उसकी दाढ़ी मूंछ भी रखी थी, उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तो इनाम क्यों मांग रहा था? तो यह सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास पट जाता हुजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ आदमी है यह। अपनी सच्चाई न बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। किशनु बहुरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किशनु, ये जो तेरे साधु के कपड़े मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अक्ल पर बड़ा तरस आ रहा है किशनु। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूं ना, हम मूर्खों से ही यह दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है। चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो इसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपए उसको अपनी 30 साला खिदमत के इवज हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वजह के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजांची की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखता और ये कहकर अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श, जो मुतालिबात एक खफीफा की कचहरी में कभी मुहाफिज ए दफ्तर हुआ करता था, बेहद वजादार, शरीफुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान में ऑफिसरान वाला ने हमेशा उसकी तारीफ की है। बाज मुंसिफों को तो
मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कमगो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक इस उम्र में भी वैसे का वैसा ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़की को सलाम करने की घरत से जरूर मिलता था। इससे उसे बहुत तस्कीन होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपए जेब में डालकर वह बरामदा तय करता और चक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला कराता। छोटे जज साहब उसको ज्यादा देर तक बाहर खड़ा ना रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मजे में गुजर रही है। मेरे लायका कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायका कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है, आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता, उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियाना अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की जर्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता था। इसके मुताल्लिक जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते थे। मुंशी साहब देखें, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना न भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता था। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जो ही फसल तैयार हुई मैं फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2 हाजिर कर दूं। ये बाग किसके हैं? आप ही के तो है? कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे। मुंशी जी, आपके बाग कहाँ है? दुनिया नगर में हुजूर। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 है। इसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतजाम बखैरा करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की दूसरी तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे जज साहब के कमरा का रुख किया। हसब मामूल इन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दुनिया नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया। जो ही चीप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसे तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए, ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी, ब्याह के दूसरे साल, जिसका खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से कुनबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बाइस उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफायत शियार थे, मगर इस किफायत शियारी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास ना बचता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मुसर्रत महसूस करता था। उन चंद खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी। इन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे
जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान में मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिन की खबरें सुनता था। कभी कभी जब वो बीते हुए दिनों के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने लायलपुर के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया और किस तरह उनके रोब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आ जाता था। मुंशी साहब कहिए, अब की दफा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब ये भी कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे बहुत ही अच्छे थे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफा भी ऐसे ही आम हाजिर करूंगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़ कर ही होंगे। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो इसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इंकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ कई टोकरे मनवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने घुलावट खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए ये चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर तिमतिमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श इकहरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर ये ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, सर का खफीफ सा इर्तियाश और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी मतानत और संजीदगी में इजाफा करती थी। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे यह निखार उभर आता था। उसके चेहरे का रंग सफेदी माइल जर्द था। पतले पतले होंठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे, हल्के सुर्ख थे। खून की इस कमी के बाइस उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती है। वो कमजोर जरूर था। 65 बरस की उम्र में कौन कमजोर नहीं हो जाता, मगर इस कमजोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। खासतौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस की जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतिमाम से टोकरे खोले जाते थे। इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब इनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाए, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला नीचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था, खाला में घास लेने के लिए आया हो। कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा, जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थी, उसी रोज शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती थी, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उनकी घास यूं चली जाती। हस्बे मामूल इस दफा भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़ने दाने अलग किए गए जो अच्छे थे, उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे पहले ये काम खत्म हो गया। चुनांचे दोनों टोकरे घुसल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाए। उधर से मुतमिन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया।
जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थी। वो गर्मियों में आमतौर पर घुसल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे ही में, जो बिल्कुल तनूर बना हुआ था, 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदापेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब ना होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियां किसे सोने देती है। आमों के टोकरे घुसल खाने में रखवाकर जब वो गर्म कमरे में लेता तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि इसका दिल कमजोर था, मगर ऐसा जबरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत जोर से चकराने लगा। घबराकर इसने आवाज दी और अपनी बीवी को बुलाया। ये आवाज सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आई। दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्लाह नीचा बन के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सोई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने यह देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बाइस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब न हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी के आखिरी सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्लाह नीचा बंद को, जो इसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जा किया और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर इसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से न कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दुनिया नगर में हमारे बाग है, बस। और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को जरूर इत्तला भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे साहब को लोगों ने मुत्तला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुजीर मजबूरियों के 22 जनाजे में शामिल ना हो सके। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।